देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी ये घटना जो भी घटी है बहुत दुखद और निंदनीय है और इसमें प्रशासन को इस परिवार का पूरा सहयोग करना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके इन्हें न्याय दिलाना चाहिए, जो मेरा मानना है। और जिस तरह उसके जाने के बाद जो इस दुनिया से चला गया, उसके चरित्र पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, ये मैं पूछना चाहती हूँ बड़े बड़े जो है नेताओं से या बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो किसी एक आदमी को गिरफ्तार करके और ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों में अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि महिला 4 साल से किसी के संबंध में थी। 4 साल से कोई भी महिला किसी हॉस्पिटल में किसी के संबंध में रहेगी तो क्या स्टाफ को नहीं पता होगा? सबको पता होगा। क्या उसके घर वालों को नहीं पता होगा या आने जाने वालों को नहीं पता होगा? इसकी जानकारी सबको होगी, लेकिन अचानक जब एक दुर्घटना हो जाती है उसके बाद ही सारी चीजें निकल के आती हैं। क्यों? उसके पहले ये सारी चीजें निकल के क्यों नहीं? अगर मान लेते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि हाँ कोमल सरोज अगर गलत थी तो जो वहाँ का स्टाफ था उसको पहले से पता था, तो उसने उसके माता को क्यों नहीं बताया? उसके घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी? देनी चाहिए ना। उसकी बहन को बताना चाहिए। और फिर जो ये घटना घटती है उसके बाद उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। ये तो किसी के साथ घटना हो सकती है, उसके बाद आप किसी के चरित्र पर घटना पे जो है कीचड़ उछाल देंगे उसके चरित्र पे। बहुत गलत चीज है, बहुत निंदनीय है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज हुआ, ये तो हम कह रहे हैं ये एकदम, मैं क्या कहूँ कि प्रशासन मतलब जो रक्षक है वही भक्षक कैसे बन सकती है? इसका जवाब मुझे चाहिए। आप बिना महिला कांस्टेबल के, बिना किसी आदेश के आप किसी पर लाठीचार्ज ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर कोई अपना अधिकार मांगने जा रहा है, कोई अपने लिए न्याय मांगने जा रहा है, तो आप लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास जो है कोई आदेश था तो वो आदेश हमको लिखित में आप दिखाइए कि कहाँ आदेश था आपके पास। लिखित दिखाए ना कि हाँ ये आदेश था कि आप पे लाठीचार्ज कर दो। डीएम ने दिया था, सीओ ने दिया था, किसने दिया था? लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया था ये हमको बता दें। दूसरी चीज ये कि जो है कोई चला गया उसके बाद बताइए उसके बहन के पैर में उन्होंने मारा है। जो प्रधान जी गई थी न्याय मांगने के लिए, इनको उन्होंने मारा है। क्यों? पुलिस को, वो भी जेंट्स पुलिस को महिलाओं पे लाठी चार्ज करने का आदेश कौन से संविधान में लिखा है? बिना महिला कांस्टेबल के हमको ये बता दें। इस तरह में तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये अपने लेटर पैड पे खुद लिख के दूंगी जो है उनको, कप्तान साहब को, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को भी दूंगी अपना एक लेटर कि भाई किसने अधिकार दिया है प्रशासन को बिना महिला कांस्टेबल के किसी भी महिला पर लाठीचार्ज करने का? ऊपर से मैम FIR भी, और उसके बाद 50 से 60 लोगों पर FIR भी हो गया है। 200 लोगों पर 50 लोग तो नामजद है, चिन्हित किए गए हैं। 200 लोग जो है अज्ञात। ये बताइए, सरकार जो है महिला सुरक्षा की बात करती है, आप जो है महिला है, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज सेफ हैं? देखिए, सेफ तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही, सेफ नहीं कहा जा सकता है। और अगर यही होता रहा ना तो जो भी मेरठ वाली घटना हुई, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। फिर महिला को ब्लेम किया जाएगा तो महिला ने तो ये किया, महिला ने वो किया। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो अपनी आबरू बचाने के लिए पुरुषों के साथ भिड़ेंगी। जाहिर सी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना भाई, उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं सबको, उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी दे दी है कि आप अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करिए। तो ये जिनको जिम्मेदारी मिली, ये उनका कर्तव्य है कि वो जो है बेटियों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। अच्छा, हादसा हो गया, हादसा होने के बाद जो है यहाँ पे एम्बुलेंस आती है, उसके बाद छोड़ के जाती है। जो घर वाले होते हैं प्रशासन के पास जाते हैं FIR लेकर। पहले वहाँ के जो चौकी इंचार्ज कहते हैं पहले PM होगा, उसके बाद FIR लिखा जाएगा। वहाँ पे जो है रात में FIR नहीं हुआ तो जो है आक्रोश में आगे पर जिनके भाई घर में जो है इतना हादसा हो गया है, उसके बाद सुबह जाते हैं फिर FIR के लिए। FIR नहीं लिखी जाती है, जो है ये धरने पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि भाई प्रशासन FIR क्यों नहीं लिखता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपको पोस्टमार्टम था तो पोस्टमार्टम रात में नहीं होता है? क्या होता है? इमरजेंसी होती है तो होता है। और या सुबह FIR दर्ज किया जाता है, उसके बाद FIR भी आपको दर्ज करनी चाहिए। तो पोस्टमार्टम करिए, आपका नहीं हो रहा तो बताते भैया काहे नहीं होता। इमरजेंसी किसी के साथ अगर घटना घटी है और उसके साथ कोई नहीं है तो इसमें तो उन लोगों को खुद ही संवेदनाएं होनी चाहिए कि चाहे ये परिवार की लड़की रही हो, चाहे उनकी खुद की लड़की होती, तो क्या तब भी वो इंतजार करते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब हम FIR लिखेंगे? मैम FIR पहले लिखा जाता है, पोस्टमार्टम बाद कराया जाता है। कि क्या उनकी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी होती तो क्या वो पहले इंतजार करते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब हम FIR लिखेंगे? आप FIR लिखते, हम कहते धारा बढ़ाने की बात होती है, धारा कम करने की बात होती, जो भी होता वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होता। लेकिन FIR करते, लेकिन FIR करते आप प्राथमिक जो होता है, प्राथमिक रिपोर्ट जो होती है उसको आपको दर्ज करनी चाहिए थी। क्यों नहीं किया आपने? क्यों सुबह, मतलब इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब हम FIR लिखेंगे? क्यों?
इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन उस हॉस्पिटल के स्टाफ से मिली हुई है, मिली है तभी तो न्याय दिलाने में इतना देर कर रही है। कह रहे हैं हॉस्पिटल के लोगों से पुलिस कर्मचारी जो थे, हमारे चौकी इंचार्ज जो थे, सब लोग मिले हुए थे, तभी रात से हमारा सुबह तक FIR नहीं लिखा गया। कहते हैं आप लोग गए तो वहाँ पर FIR लिखाने? नहीं, हमारे यहाँ स्वयं आए थे, वो आए थे, लेकिन उनको छुड़वा के लेके चले गए, FIR नहीं लिखे। अच्छा ये बताइए, बोले कि सुबह लिखा, सुबह हम लोग गए तो सुबह भी नहीं लिखा गया, इसलिए हम अपना न्याय मांगने के लिए वहाँ 100 को लेके गए तो हम लोग को लाठी इंचार्ज करके वहाँ से भगाया गया। कितनी महिलाओं को वहाँ पे मारा गया था धरने के दौरान? देखिए, हमारे मतलब पड़ोस की महिलाएं जो, उनको भी मारा गया, अदर गांव की जो महिलाएं थी उनको भी पीटा गया है, और मतलब महिलाएं अभी बता नहीं सकते कि कितनी 50-60 या कितनी महिलाएं वहाँ पर थी, कितने जो भी लोग वहाँ गए थे सबको मारा गया है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब हमें प्रशासन चाहिए, और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उनसे जवाब मांगिए, आप लोग उनसे जवाब मांगिए और जवाब वो दें। मेडिकल भी नहीं हुआ, अभी मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया गया कि प्रधान जी को मारा गया है। बोलिए इस चीज को जो है दलित समझकर और लव जिहाद समझकर इसको ना टाल दिया जाए, इसको निष्पक्ष की जांच होनी चाहिए। मैम 200 लोगों को जो है अज्ञात में मुकदमा, ये गलत है, गलत बात, ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। किस बेस पे आप नहीं, किस बेस पे आप 200 अज्ञात लोगों पे? कहते हैं वहाँ पे जो है उपद्रव और आक्रोशित। अरे आक्रोश क्यों नहीं आएगा? हमारी बेटी को मारा जाएगा और हमें आक्रोश नहीं आएगा? भाई कौन से माता पिता होंगे जिनको आक्रोश नहीं आएगा? और जो कह रहा है कि आक्रोश कर रहे हैं उनकी बिटिया के साथ ऐसा होगा तो उनको आक्रोश नहीं आएगा, वो क्रोध नहीं करेंगे, वो गांधी जी बन जाएंगे, अहिंसा परमो धर्मा करेंगे। लाठी इंचार्ज हम लोगों पर हुआ बचाव के लिए मैम, वहाँ पर चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कप्तान सर हो, कोई भी रहे उस समय, अगर जब हमारे लोग के ऊपर लाठी इंचार्ज करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करेगा, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या आम आदमी हो, हम अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे उन्होंने लाठी चार्ज करी तो इधर लोगों ने पत्थरबाजी करी, इसमें गलत कुछ नहीं है। भाई आप लाठी से हमको मारोगे, हमको कहीं चोट लगेगी तो हम भी पत्थरबाजी करेंगे, आपको चोट लग जाती चोट। और शायद सीओ सर को नहीं, गरीब वाली बात नहीं है, सीओ सर को शायद चोट नहीं लगी होती तो मामला इतना उछलता ही नहीं, मामला संज्ञान में लिया ही नहीं जाता। अच्छा इतना हो गया, कल जो है बयान जारी हुआ था, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, 6 लोगों पे नामजद जो है। उसके बाद उसमें मेन किरदार शहबाज था, वो कबूल करता है कि जो मैं उससे प्रेम करता था। नहीं कबूल करता है तो क्यों किया आपने प्रेम? आपको पता है कि अदर कास्ट की आपकी शादी नहीं होती, प्रेम क्यों किया? इसका मतलब आप हिंदू लड़कियों को, अब इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाएगी कि हिंदू लड़कियों से प्रेम करो उसके बाद छोड़ दो, शादी का झांसा देके छोड़ दो, ये कौन सा तरीका है? और हॉस्पिटल में अगर ऐसा हो रहा है तो हॉस्पिटल कहते हैं जीवन दान देने का एक मंदिर होता है, हॉस्पिटल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में ये हो रहा था तो प्रशासन से मेरा आग्रह है कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करें कि ऐसा कार्य वहां क्यों हो रहा था। जवाब दीजिए, हमको हर चीज का जवाब चाहिए। अगर कहते हैं कि हॉस्पिटल में हो रहा था, क्यों हो रहा था भाई? हॉस्पिटल तो जो है जीवन दान देने का मंदिर होता है ना, हॉस्पिटल में तो लोगों को जीवन दिया जाता है, वहाँ ये प्रेम प्रसंग कहाँ से चल जाएगा? और चल रहा था तो इसकी शिकायत अभी तक उन्होंने क्यों नहीं करी? हमें जवाब चाहिए, दे हॉस्पिटल जो है हमको जवाब दे। बात इतना आगे बढ़ गया है, अभी लव जिहाद का करार दिया रहा है, ये सब सही नहीं अभी है। इसमें पता है, इसमें तो अगर आगे भी और चीजें होंगी ना तो इसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे और हम उन मुद्दों को नहीं उठाना चाहते। हमें सिर्फ इतना है कि इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और इस न्याय की लड़ाई में मैं और मेरा पूरा जनसत्ता दल परिवार इनके साथ है। तो साथियों अगर FIR मैम अगर वो लोग कर सकते हैं अज्ञात आदमियों के लोग, तो हमारा लोग का FIR क्यों नहीं दर्ज होगी? क्यों नहीं होगी? होगी, आपकी भी FIR होगी, और नहीं होगी तो मैं पूरी महिला टीम के साथ धरने में आऊंगी। जी मैम, आप हमारा साथ दीजिए मैम, बस हम लोग साथ दिया जाएगा, बराबर साथ दिया जाएगा, इसके लिए आप ये साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार है, महिला सुरक्षा की बात करती है, और डाटा निकाल के देखा जाए तो पर डे महिलाओं के साथ हनन किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तक जो है कोमल को न्याय नहीं मिल पाया है, और आप देख सकते हैं कि उसको कैरेक्टरलेस करके जो है ऐसे मुकाम पे थोप दिया गया है कि अब जो उसको न्याय मिलना महाभारत हो गया है। ये कोमल सरोज के घर से खास रिपोर्ट थी।